डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सोशल साइंस के अंतर्गत आपका टॉपिक है नदियों का महत्व। नदियों के महत्व के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संसाधनों में किसी देश के लिए कोई भी संसाधन उसके विकास में बहुत ही सहायक होता है। जिस देश के पास जितनी भूमि होती है, जितना संसाधन होता है, ये सभी उसे भौतिक स्वरूप प्रदान करने में, उसके विकास में, उसके आर्थिक विकास में, उसके भौगोलिक स्वरूप को विकसित करने में बहुत अच्छा माध्यम बन जाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में संसाधन के रूप में नदियों के महत्व के संदर्भ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नदियाँ जीवनदायिनी हैं। नदियाँ किसी देश के विकास में बहुत सहयोग प्रदान करती हैं। नदियाँ विकास के मार्ग में सहायक हैं, विविध रूपों में उपयोगी हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। ये जल के बहाव को क्या करती हैं? नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। तो नदियाँ जो होती हैं, जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। बाढ़ आता है, बारिश होती है, तो नदियों के माध्यम से जो क्षेत्र में जो पानी जल भराव हो जाता है, ये पानी बह करके कहाँ पे चला जाता है? नदियों में चला जाता है। तो जल बहाव को एक स्थान पे, किसी क्षेत्र विशेष के जल बहाव को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अगर नदी ना होती तो ऐसे स्थल में जल उसी के आसपास भरा रहता, लेकिन नदियों के होने के कारण उस क्षेत्र का जल नदियों में चला जाता है। इस तरह से किसी भी क्षेत्र के लिए, जल बहाव के लिए नदियों की उपयोगिता अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो नदियाँ जल बहाव को क्या करती हैं? नियंत्रित करती हैं। अगला है, नदियाँ प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। देश के संसाधन, चाहे नदी हों, पहाड़ हो, झरने हों, वन हों, ये सभी क्या करते हैं? प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अगर कहीं पे हरियाली ना हो, कहीं पे नदी ना हो, कहीं पे झरने ना हो, तो ऐसे में प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा वो कम हो जाती है। अगर किसी क्षेत्र में केवल मरुभूमि हो, मरुस्थल हो, तो ऐसे में कितना वीरान लगता है, कितना बुरा लगता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में नदियाँ हों, वन हो, जंगल हो, घाटियाँ हों, झीलें हों, तो ये सब प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। और इससे सुरम्य वातावरण को देख करके व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो नदियाँ भी क्या हैं? प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। नदियों के कारण ही नदियों के किनारे हर आस्था है लोगों की। कितना प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है। नदियों के किनारे विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से नदियाँ प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया। अब प्राचीन काल से आदिवासी नदियों के किनारे क्यों बसते थे, या नदियों के किनारे बस्तियां क्यों बसती थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों के किनारे जो बस्तियां बसती थी, उनका उद्देश्य जल था। उनको आसानी से जल प्राप्त हो जाता था, चाहे वो जानवर हो, उनके लिए आसानी से जल प्राप्त हो जाता था। या फिर स्वयं को पीने के लिए या घरेलू कार्यों के लिए जल आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाता था। कृषि कार्य भी नदियों के किनारे करना होता था, चूँकि सिंचाई के साधन के रूप में नदियाँ ही थी। वर्षा या तो नदी, इन्हीं पे निर्भर रहते थे। तो ऐसी स्थितियों में जो नदियों के किनारे होते थे, आदिवासियों के लिए ये क्या थे? मुख्य फेवरेट प्रसिद्ध कह सकते हैं, इनके पसंदीदा क्षेत्र हुआ करते थे। जब आदिवासी इन पे नदियों के किनारे बस गए, तो धीरे धीरे यहाँ पे बस्तियाँ स्थापित हो गई। और आने वाले टाइम में यही बस्तियाँ किसके रूप में परिवर्तित हो गई? शहर के रूप में। तो ये बस्तियाँ थी शहरीकरण में सहायक हुई, शहर का रूप धारण कर ली आगे चल करके। तो इस तरह से जहाँ पे आदिवासी बसे थे, इन बस्तियों में कालांतर में क्या हुआ? बड़े शहरों के रूप में विकास हुआ। तो ये बस्तियाँ बड़े शहरों के रूप में धारण कर ली। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने बड़े नदियों के किनारे आप देखते हैं, हर नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। तो नदियाँ हैं, ये बस्तियों का मुख्य केंद्र प्राचीन काल में रही, और वर्तमान समय में किसका रूप धारण कर ली? शहर के रूप में। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। जैसा कि जल भराव की स्थिति अभी पड़े, जब बरसात होती है, तो ऐसे स्थितियों में नदी अगर ना हो
तो वर्षा का जल भर जाता है। लेकिन ये एक ऐसा नदी तंत्र है जो नालों के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से ये पानी जो है उस बस्ती से निकल करके नदी में चला जाता है, जिससे वह क्षेत्र जलमग्न होने से या बाढ़ आने से बच जाता है। नदी जो है एक अच्छा माध्यम है जल भराव को रोकने को नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब अधिक वर्षा होती है तो उन परिस्थितियों में नदी क्या करती है, जल भराव को रोकने में या बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक के रूप में होती है। तो नदी के जो है क्या है, बाढ़ नियंत्रण के रूप में है, बाढ़ को रोकने के रूप में है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। नई मृदा बिछाकर इसे खेती योग्य बनाती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं नदियों से जो मृदा आती है, मिट्टी आती है, कुछ मिट्टी जो कभी कभार पहुंचती है। इसके दो एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई नदी है तो नदी के आसपास तो पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, लेकिन कुछ दूर क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कभी कभार बाढ़ आता है। तो दूर क्षेत्रों तक कभी कभार पानी पहुंचती है जहां पुरातन मृदा होती है, और जो हर साल पहुंच रही है वो क्या है, नवीन मृदा, वो है नवीन मृदा। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ प्रत्येक वर्ष जो है नदी जो है अपने साथ लाई गई जो मिट्टी है उसको बिखेर देती है उन क्षेत्रों में, जिससे नवीन जलोढ़ पहुँच जाती है। और ऐसी स्थितियों में नदियों के जो है मिट्टी के पहुँचने से उस क्षेत्र की वो भूमि उर्वरता में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस तरह से नदियों के माध्यम से जो है हर साल जो है नई नई मिट्टी बह के आती है, और इससे जो है वहाँ पे नई मृदा के होने के कारण जो है खेती करने में सहायता होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव जो है बनाए रखती है। तो शुष्क मौसम जब होता है तो नदी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जल प्राप्त होता है। तो शुष्क मौसम में भी ये जल के बहाव को बनाए रखती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे शुष्क स्थिति बनती है, जल नहीं रहता, तो वो नदी ही एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से पानी जो है बहाव लगातार बना रहता है। नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है जो मानव और जीव जंतुओं दोनों के लिए क्या है, आवश्यक है। जल जीवन है, जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। तो मानव ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं सबके लिए जल आवश्यक है। जल प्राणदायिनी है, जल के बिना ना जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, ना मनुष्य जीवित रह सकता है, ना पेड़ पौधे अस्तित्व में रह सकते हैं। सभी के लिए जल आवश्यक है, और ऐसे परिस्थितियों में नदी के माध्यम से इन सभी का जीवन संभव है। तो ये भी जो है जल के माध्यम से जो है इन आवश्यकताओं की, मानव हो चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नदियों की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो नदियों पे बांध बना करके, संयंत्र स्थापित करके वहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। विद्युत जो है किसी देश के औद्योगिक विकास में सहायक है, और विद्युत उत्पादन करने के लिए नदी क्या है, हमें सहायता प्रदान करती है विद्युत उत्पादन को करने में। अगला है विद्युत नदियों के माध्यम से पर्यटन का विकास होता है, जिसके कारण जो है विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे नदियाँ हों, चाहे झील हों, चाहे झरने हों, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हों, इन सब पे विदेशी सैलानी आते हैं। तो इनके माध्यम से जब पर्यटन के क्षेत्र का विकास होता है तो इससे जो है हमें इसका आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। नदियों के किनारे जो आयोजन होता है, सरकार टैक्सेस लगाती है, सरकार को भी इससे आय की प्राप्त होती है। अगला है ये अपने आसपास के वातावरण को मृदु बनाती हैं। तो नदियाँ जो हैं, नदियों के किनारे लोग बसना चाहते हैं, यहाँ का वातावरण सुरम्य होता है। ज़्यादातर आप जानते हैं कि नदियाँ, जितने भी नदियाँ हैं वहाँ के आसपास जो बस्तियाँ बसती हैं वहाँ पे वायु प्रदूषित नहीं होती, क्योंकि नदियों के ऊपर कोई इस तरह से वाहन नहीं लगातार चल रहे हैं। हाँ, स्टीमर वगैरह चलते हैं, लेकिन अभी उतना प्रदूषण उनके माध्यम से नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में नदियों के किनारे जो होता है वो मृदु वातावरण होता है, सुरम्य वातावरण होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि नदियों के क्या महत्व हैं। तो नदियों के संदर्भ में आपने नदियों के विविध महत्व के संदर्भ में अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो के साथ, नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।